भद्रवा से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौपान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विक्रम मल्होत्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करना नहीं चाहती। कि आज जब से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एसोसिएट मेंबर्स के सामने दी गई, उसके बाद से एक उम्मीद जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों में, जम्मू कश्मीर के आम जनमानस में आई कि उनको लगा कि यहाँ चुनाव होंगे और एक गरीब आदमी से लेके एक बिजनेसमैन तक, नौकरी पेशा लोगों तक, सब लोगों को ये लगा कि एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुलेगी जहाँ लोग जाके अपने दुख तकलीफ जो है अपने नेताओं के साथ, एमएलएस के साथ शेयर कर सकेंगे, उनका निवारण कर सकेंगे। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने 31 अक्टूबर 2019 से पहले पीएससी और एसएसबी के सभी पदों को रद्द करने का विरोध किया है, बल्कि प्रशासन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
युवा विरोधी फरमान वापस लो, वापस लो। युवा विरोधी फरमान वापस लो, वापस लो। बेरोजगारों के साथ धोखा, बेरोजगार। जो हमारा प्रदर्शन है, देखिए एक जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी और पब्लिक सर्विस बोर्ड के अंदर जितनी भी भर्तियां थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, उन तमाम भर्तियों के जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये एक कठोर कदम है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ विश्वासघात है, उनके साथ धोखा है। देखिए यही बीजेपी के और केंद्र सरकार के नेता जब जम्मू कश्मीर का दौरा करते थे तो बड़े बड़े यहाँ पर दावे किए जाते थे, हमारे स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार के सपने संजोए जाते थे, और एकदम से जो इन्होंने अधिसूचना जारी कर, जो निर्देश जारी कर, उस अधिसूचना को जो वापस ले लिया, उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी के नेता हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि फिजिकल टेस्ट पास करने जो युवा बीएसएफ और सीआईएसएफ में आते हैं और अगर उन्हें निकाला जाता है तो ये काम यूपीएससी का है। इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था और जिससे भाई भतीजा बात करना होता था या उसको फेवर करना होता था तो उसको इंटरव्यू में सॉल्व। तो हमने बल्कि जो स्किल बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मिशन स्टेट हुड के चेयरमैन सुनील डिंपल ने प्रदर्शन किया, बल्कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सुनील डिंपल ने कहा है कि सरकार बेरोजगारों को नौकरी दे नहीं रही, जिसमें युवा नाराज हैं और उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। युवाओं के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा स्टेट हुड जम्मू कश्मीर जो ये प्रदर्शन कर रहा है, जम्मू कश्मीर सरकार के उस फैसले, तुगलकी फरमान और फतवे के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहा है, जो कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने जो ऐसा एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें जितनी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में और पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भी 5-10 सालों से पुरानी, जिसके लिए बेरोजगार नौजवानों ने अपने फॉर्म भरे थे, वो सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली है। वहीं जम्मू में परिसीमन आयोग की ओर से प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट को तैयार लेकर नेटिनल सम्मेलन के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इमरान नबी ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मकसद ये है कि जो कल यानी कि 4 फरवरी को जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, जिसको ड्राफ्ट प्रपोजल भी कहा जाता है, सेकेंड ड्राफ्ट प्रपोजल जो सबमिट किया, जिसमें एसोसिएट मेंबर्स को, जिसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs हैं, और प्राइमरीली प्रिलिमिनरी तरीके में जिस तरीके में वो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ड्राफ्ट प्रपोजल सामने आया है, उस सिलसिले में वो हम यहाँ पे आज ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस ड्राफ्ट प्रपोजल को समरली रिजेक्ट करता है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं और जो हमारा डिटेल्ड रेस्पॉन्स होगा वो कुछ टाइम के बाद, जब हम वो पूरा रिपोर्ट जो ड्राफ्ट प्रपोजल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपके सामने पूरा अपना डिटेल्ड रेस्पॉन्स। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर श्रीनगर के जकुरा इलाके में हुआ है। आईजीपी कश्मीर के अनुसार मारे गए आतंकियों का संबंध कश्मीर के आतंकी संगठन TRF से है। इस ग्रुप को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सपोर्ट है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 3 पिस्टल सहित कई आपत्तिजनक चीजें जब्त की हैं। और राजौरी के तरगेन गांव में गोली मारने का एक मामला सामने आया है, जिसमें 26 साल के एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात शख्स ने सो रहे युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। एक शाह परिवार जो तरगाई इलाके में रहता है, सब डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग आता है, और वहाँ पे जो रात को एक अननोन गनमैन आता है और जहाँ पे हमारा नौजवान भाई सोया होता है उसको टारगेट करता है और वो अपने मकसद में कामयाब होता है और हमारा भाई जो है वो शहीद हो जाता है। मैं इस दर्द में उन परिवार के साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ का इलाका एक दूर दराज इलाका पड़ता है। वहाँ का माहौल
जो है बहुत ही अच्छा है। वहाँ के रहन सहन सब लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इस समाज के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए और ताकि ये समाज के अंदर जो इस तरह के हादसे हैं। कुलगाम में पीसी-पीजी के निर्देश पर पुलिस जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कुलगाम के इंस्पेक्टर ने की। बैठक में कई और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस बैठक में औकाफ समितियों के साथ साथ इमामों ने भी हिस्सा लिया है, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बांदीपुरा में ट्रेडर्स फेडरेशन के नए कार्यकारी सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई दुकानदारों ने भी हिस्सा लिया। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नजीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो फेडरेशन की बेहतरी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे और ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिससे फेडरेशन के ऊपर सवाल उठें। इजलास रखा था, इसमें हमने तमाम दुकानदारान को बुलाया था और इसमें हमने कुछ अपने इलाके के कुछ जिम्मेदारान जोमा, जिनमें मौलाना मुफ्ती साहब थे और भी कुछ एक दो शख्सियात थे जिन्हें हमने बुलाया था। आज हमने यही अपने इलाके की कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो डिस्कस की और अपने ट्रेड के बारे में कुछ हमारी गुफ्तगू शनीद हुई। सेरेमनी थी, ये ओथ सेरेमनी थी और हमारी दस्तारबंदी हुई जो कि हमारे मुफ्ती साहब ने की। तो हमने मेनली हमारा प्रोग्राम था ओथ सेरेमनी का और हलफ बर्दारी का। आज हमारी हलफ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हुसैन मीर और केशवान की आवाम ने सड़क हादसे पर दुख जताया। इस दौरान हुसैन मीर ने कहा है कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से लगातार इस इलाके में सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। मीर ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द ही यहाँ की सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि इन हादसों को रोका जा सके। जो हैं मातम में हैं, पूरा इलाका केशवान मातम मना रहा है। ये सिर्फ केशवान की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस ज़िला किश्तवाड़ में पूरा मातम छाया हुआ है। ये पहला दिलदोज़ हादसा नहीं है इलाका केशवान का, ये मुसलसल पिछले 3-4 साल से जो इस वक्त तक ये 6वां एक्सीडेंट है जो इलाका केशवान और सरावा से भी एक हादसा पेश आया था। तो मैं यही बात। और बडगाम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से शेख उल आलम की दरगाह की मीनार झुक गई। वक्फ बोर्ड चरार शरीफ के प्रशासक ने बताया है कि पूरे कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसी की वजह से दरगाह की मीनार का ताज झुक गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। बडगाम में अधिकारियों ने हमहमा एस्टेट में शुरू किए गए एक बड़े अतिक्रमणकारी विरोध अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों से कचराई जमीन को दोबारा हासिल किया है। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभागों और वन की एक संयुक्त टीम ने कचराई जमीन पर सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाया। लगभग 75 करोड़ की 30 कनाल की जमीन को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान दोबारा प्राप्त किया गया था। तो वहीं उपायुक्त ने जमीन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज करने के सख्त निर्देश दिए। और कुलगाम के डीडीसी अध्यक्ष ने ज़ियारा शरीफ का दौरा किया है और वार्षिक ओरा की व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस दौरान डीडीसी अध्यक्ष के अलावा डीडीसी कुंच शेख भी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने हजरती सैयद नौशाह वाली बगदादी की तीर्थ का भी दौरा किया। आपके चैनल की वसादत से ये जो डीडीसी ऑनरेबल डीडीसी कोंड शेख गुलजार साहब, यहाँ मेरे साथ है एसएचओ साहब जो कोंड के साथ अलग रखते हैं, और इसके अलावा हम वॉल्टिंग को गए, वहाँ के औकाफ और ये जो वरल है यहाँ के औकाफ वालों के साथ या आम लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई। हमें ये लगा कि ये जो मुतबरक दिन आज यहाँ चल रहे हैं 1 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक, हमने यहाँ हमारे साथ एडिशनल डीसी साहब भी थे, नायब तहसीलदार साहब थे। हमने जायज़ा लिया कि इन मुतबरक दिन में यहाँ पानी और बिजली का मौकूल इंतज़ाम।
और बांदीपुरा के नौगाम सोनावारी में एक आग लगने से एक मकान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों और पीड़ित ने बताया है कि आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं हम लोगों ने प्रशासन से पीड़ित की मदद करने की अपील की है। लोगों के मुताबिक पीड़ित का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। ऐसे में प्रशासन को उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और सांबा डीसी अनुराधा गुप्ता मंदिर परिसर में नवनिर्मित नक्षत्र गार्डन में भूमि पूजन के लिए नरसिंह धाम मंदिर घगवाल पहुंची। डीसी सांबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि नक्षत्र गार्डन में पेड़ पौधों को इस प्रकार से सजाया जाएगा कि यहां के पौधों को नक्षत्रों या ग्रहों की स्थिति के रूप में जोड़ा जा सके। इसमें नवग्रह या 9 ग्रहों से जोड़े पौधे लगाए जाएंगे। इस नक्षत्र गार्डन को साइंटिफिक तरीके से बनाया जाएगा और इस गार्डन में मेडिटेशन के लिए एक कमरा और साथ ही योगा के लिए भी कमरा बनाया जाएगा। बता दें कि जिसमें 30 से 35 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर सुरेश कुमार फल्ली डीडीसी सदस्य घगवाल, विजय टगोत्रा बीडीसी अध्यक्ष घगवाल सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। देखिए, ये आपको मालूम है कि बहुत पुराना प्राचीन यहाँ पे मंदिर है जिस पे लोगों की बहुत आस्था है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे ये जो जगह यहाँ अवेलेबल थी उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे हम एक नक्षत्र गार्डन जिसमें कि मेडिटेशन हॉल और योगा का सेंटर का भी एक प्रावधान रखा जाए। तो उसका आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है और इसमें एक मेन हॉल रहेगा जिसमें एक टाइम पे 30 से 40 लोग जो हैं वो मेडिटेशन कर पाएंगे। साथ में कुछ केबिन्स हैं जिसमें सेपरेटली भी लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और नक्षत्र गार्डन पूरा जिस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्ट हैं और जो हमें गाइड कर रहे हैं वो साइंटिफिकली इस टेक्निक को जानते हैं। और बढ़ेंगे आगे। पुलवामा में पशुपालन कार्यालय में लाभार्थियों को भूसा, कटरा और बर्तन बांटे गए हैं। मुख्य पशुपालन निसार अहमद की देखरेख में आदिवासी योजना के तहत लाभार्थियों को ये सामान बांटा गया है। वहीं सामान पाकर लाभार्थी काफी खुश नजर आए। यहाँ राजपुरा से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसमें ज़्यादातर गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं। उनकी माली इस्तेहकाम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने ट्राइबल सब प्लान के तहत एक स्कीम वजह की, जिसके तहत हमारे 360 घरानों में गायें मुफ्त तकसीम करेंगे ताकि इन घरों की माली इस्तेहकाम जो है वो मजबूत हो जाए। इसके साथ साथ ये संगरवनी को जो है मिल्क विलेज करार दिया गया। इसका मतलब ये है जो वहाँ प्रोड्यूस होगा इन गायों से या जो उनके पास अपने जानवर हैं उस मिल्क के ज़रिए से उनकी जो घरेलू हालत है वो ठीक हो जाए, उसकी फरोख्त बाज़ार में अच्छी तरह हो जाए। इस सिलसिले में वहाँ एक मिल्क कलेक्शन का चिल्लिंग सेंटर का क़याम। अखनूर में भारतीय सेना सरहदों की रक्षा करने के साथ ही देश पर भी आने वाले हर संकट में भी नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। इसी के चलते तो परगवाल में भारतीय सेना की ओर से सद्भावना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान बच्चों ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया। ये जो है 17 सिख रेजिमेंट की तरफ से यह परगवाल स्कूल में ओपी सद्भावना के तहत हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें वेरियस एंट्रीज ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स में कैसे या मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में कैसे बच्चों ने एंट्री लेनी है, किस तरह से तैयारियां करनी है, कब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। तो इस एरिया के जितने भी गाँव हैं हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। थैंकफुल है इंडियन आर्मी का कि इन्होंने यहाँ पे ऐसी काउंसलिंग क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये सरहद पे हमारी सेवा करते ही हैं, देश की रक्षा करते हैं और ऊपर से ऐसे बॉर्डर एरियाज़ में ये काउंसलिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिनसे अपकमिंग जो जितने भी सारे बच्चे हैं, हम जैसे जो अभी एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिल रही है कि हम कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक ऑफिसर लेवल पे जाने के लिए, जो कि यहाँ पे पहले कुछ सालों पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमें कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी, यहाँ कुछ ऐसा भी नहीं था। बट अभी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी का, ये हमें ऐसी काउंसलिंग क्लासेस प्रोवाइड। और जम्मू में युवा अधिकारिता क्लब लारकीपोरा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। मैच नॉकआउट के आधार पर खेले गए। खेल खत्म होने के बाद विजेताओं और उपविजेताओं को पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में अधिकारियों के साथ साथ आसपास के लोग भी काफी संख्या में मौजूद रहे।
करनाल से हूँ और यहाँ 19 में एक कैंप रखा था वॉलीबॉल का और उधर काउंसलिंग चल रही थी। इसके फ़वायदे ये है कि हम ड्रग्स से दूर रहते हैं और बाकी चीज़ जो कल हम क्या करेंगे इसके बारे में भी हम ज़्यादा सोच सकते हैं। इससे सर मिल सकती है, आगे मदद मिलती है सर बहुत सारे से दूर। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। मैं जट्टों की ठंडी कौन कर देगा गर्मी, देखा नहीं गर्मी तो वहाँ दी हिमालय साल भर लो हमारी गैली नहीं टकरा है। प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी मेरी हैसियत आप लोग माता बताएगा हमारे ये अपने मामा हमारे सिर पे छोड़। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। वीके न्यूज ग्राउंड लेवल पर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनावों को लेकर, और इसकी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे मुजफ्फरनगर के चरथला विधानसभा में। इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग दरअसल, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, गाँव से ग्रामीण अंचलों से जब आप नहीं वाकिफ होंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पर। और यही वजह है कि ग्रामीण अंचलों में हम जब पहुंचे तो यहाँ पर एक चौपाल टाइप की, अमूमन ऐसा होता है कि जब